कि रीशु श्री को बक्सा क्यों जा रहा है। रीशु श्री को पकड़ा जाएगा तो 1 दर्जन बड़े अधिकारी सलाखों के अंदर होंगे। सिर्फ 20 सालों में बिहार को दीमक की तरह खा गया नीतीश कुमार के आंख में धूल झोंक के। और मैं ये दावे के साथ इस बात के कह रहा हूं, क्योंकि बालू माफिया तो सुना था, भू माफिया तो सुना था, दारू माफिया सुना था, जमीन माफिया सुना था, टेंडर माफिया हुआ रीशु श्री, ये पोस्टिंग माफिया हो गया है। एसडीपीओ और एसडीओ का पोस्टिंग एमएलए नहीं करा सकता है, दर भटकते रहता है। ये आईएएस का पोस्टिंग कौन करता है? वो आईएएस में बड़का जगह पर आखिर एक ने मार्क ही ना करता है, सामान्य प्रशासन विभाग ही ना करता है। दस्खत तो नीतीश कुमार जी को होता था ना, करवाता कौन था? एक रीशु श्री पहले पोस्टिंग कराता है, फिर घूस लेता है, फिर आईएएस को विदेश भेजता है, फिर उसको पैसा देना। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है भाई? 1 साल उसको पकड़ने में क्यों लगा? क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी लोग मिलकर उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। दारू माफिया, बालू माफिया और भू माफिया तो आपने सुना होगा, लेकिन बिहार में अब टेंडर माफिया गिरफ्तार हो चुका है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसका वजह है रीशु श्री, टेंडर माफिया, जिसे टेंडर किंग कहा जाता है, टेंडर माफिया कहा जाता है। उस रीशु श्री की वजह से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि रीशु श्री कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये वो व्यक्ति था जो आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था। अब जरा आप सोचिए, जिस बिहार में एक कर्मचारी, एक बिहार पुलिस, एक दारोगा की पोस्टिंग कराने के लिए पापड़ बेलना होता है, उसी बिहार में आईएएस ऑफिसर्स की ये ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था रीशु श्री। आखिर इसके पीछे का खेल क्या है? कैसे रीशु श्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया? ईडी का शिकंजा कैसे कसा है? एसवीयू क्या कुछ जांच कर रही है? इस पूरे मामले का प्रकरण चल रहा है। और इस बीच हम अभी बातचीत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर से। ये वही राजेश राठौर हैं जिन्होंने 1 साल पहले ही कह दिया था कि रीशु श्री बड़ा कांड कर रहा है। राजेश राठौर से, रीशु श्री माफिया, टेंडर माफिया। मैं 1 साल पहले आवाज बुलंदी से उठाया था मीडिया और सोशल मीडिया पे कि रीशु श्री इतना बड़ा रीशु श्री क्यों है और रीशु श्री को बक्सा क्यों जा रहा है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? 1 साल पहले ही आपने कह दिया। 1 साल पहले। और बिहार तो 4 दिन पहले आया है। बिहार आईएनसी ट्विटर हैंडल पे जाइए, 1 साल पहले 24 मई 2025 के खोलिए और देखिए। उस दिन मैंने पोस्ट किया था कि रीशु श्री को बक्सा क्यों जा रहा है। रीशु श्री को पकड़ा जाएगा तो 1 दर्जन बड़े अधिकारी सलाखों के अंदर होंगे। सिर्फ संजीव हंस ही नहीं, संजीव हंस जैसे 1 दर्जन भ्रष्ट अधिकारी, बिहार को खोखला करने वाले 1 दर्जन से अधिक। हाँ, 20 सालों में बिहार को दीमक की तरह खा गया नीतीश कुमार के आंख में धूल झोंक के। और मैं ये दावे के साथ इस बात के कह रहा हूं, क्योंकि बालू माफिया तो सुना था, भू माफिया तो सुना था, दारू माफिया सुना था, जमीन माफिया सुना था, टेंडर माफिया हुआ रीशु श्री, टेंडर माफिया तक भी चलेगा। ये पोस्टिंग माफिया हो गया है। आईएएस के पोस्टिंग रीशु श्री अपने मनचाहे स्थान पे या उनके मनचाहे स्थान पे कराते थे। अनेक विभागों में कौन था, हम वहीं जा रहे हैं। फिर अपने कंपनी या संबंधित कंपनी को टेंडर दिलाते थे, उसमें पार्टनर होते थे, फिर उसमें कमीशन लेते थे और कमीशन के पैसा आईएएस अधिकारियों से पहुंचा देते थे, जिसमें भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, शहरी विकास मंत्रालय से अनेक है। हम आप देख लीजिए, बिहार में एक सिपाही के पोस्टिंग, बीडीओ सीओ के पोस्टिंग, एसडीपीओ और एसडीओ के पोस्टिंग एमएलए नहीं करा सकता है, दर भटकते रहता है। ये आईएएस का पोस्टिंग कौन करता है? वो आईएएस में बड़का जगह पर आखिर एक ने मार्क ही ना करता है, सामान्य प्रशासन विभाग ही ना करता है। दस्खत तो नीतीश कुमार जी को होता था ना, करवाता कौन था? मैंने कहा कि दीमक की तरह एक अन्य मार्ग के द्वारा बिहार को खा गया। एक अन्य मार्ग में दीमक लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने मैंने बधाई भी दिया और कहा था उनको कि एक अन्य मार्ग में घुसने से पहले सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि आप अच्छे आदमी हैं, नौजवान है, लंबाई आपका लंबा है, हाथ भी आपका लंबा है। हालांकि रीशु श्री तक उनका हाथ गया है, लेकिन घर में गंगा जल से सैनिटाइजर करा लिए ताकि घर का दीमक बाहर चल जाए, लेकिन कहाँ मानते हैं।
एक दर्जन आधे दर्जन भ्रष्ट अधिकारियों के नाम तो अखबारों में मैंने देखा। कोई आनंद सागर का नाम देखे हैं, धर्मेंद्र कुमार का नाम देखे हैं, अभिलाषा शर्मा का नाम देखे हैं, ममकसुख चौधरी कोई है, आनंद किशोर जी का नाम और संतोष मल जी का नाम है। आखिर इन लोगों का पोस्टिंग कौन कराता था, या ये लोग पोस्टिंग करते थे? तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप क्यों रखे हैं? आप एक श्रृंखला चला रहे हैं सेवा विस्तार का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि सरकार बदली तो आप ऋषि तक आपका हाथ गया। अगर जिन जिन अधिकारियों का नाम इसमें आ रहा है उस सबको आप छुट्टी पे भेज देंगे तो एक दर्जन और अधिकारी पकड़े जाएंगे और निष्पक्ष, अगर ये लोग रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं कि 65 करोड़ के चारा घोटाला में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। यहाँ तक श्याम बिहारी एक अधिकारी थे, उसको सेवा विस्तार के मात्र चिट्ठी लिखी थी जगन्नाथ मिश्रा जी ने, उनको भी जेल जाना पड़ा। यहाँ सेवा विस्तार के श्रृंखला चल रहा है। इसका मतलब है अधिकारी एक पोस्ट पर लंबे समय से बने हुए। हाँ, कितना अच्छा सवाल का है। उसमें आनंद किशोर महाराज जी हैं, जिनका नाम सुश्री के साथ आ रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष चेयरमैन वो 15 से है। अब 15 से अब तक 7 मुख्यमंत्री बदल गया। भले नीतीश कुमार 6 बार रहे, कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी एनडीए में, कभी यूपीए में। बाद में सम्राट जी उनको पटक दिए। 7 मुख्यमंत्री बदला गया। 7 शिक्षा मंत्री बदल गया 15 से अब तक। 7 शिक्षा सचिव बदल गया अब तक। आनंद किशोर महाराज आनंद ले रहे हैं उस पद पर, आखिर क्यों? मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि एक एक अधिकारी 3 साल से अधिक किसी पद पे क्यों है? अगर लंबे दिनों तक है तो उनके अंदर जितने टेंडर हुए हैं उनकी जांच हो। क्या एक ही कंपनी को मिले हैं? अगर कंपनी अलग अलग रहा है तो निदेशक मंडल क्या वही है? अगर ठीक से जांच माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे तो बिहार के भ्रष्ट आधे दर्जन एक दर्जन अधिकारी और जेल चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो ईमानदार आईएएस है वो घास काटता रह जाएगा, भ्रष्ट अधिकारी मलाई खाता रह जाएगा। कांग्रेस को सम्राट चौधरी पर भरोसा है, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? भरोसा अब तक है। अगर इन लोगों को छुट्टी पे नहीं भेजेंगे तो भरोसा में कांग्रेस का ही नहीं जनता का डगमगाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी जी के बनने के बाद नौजवानों में विश्वास जगा है कि 20 साल से जो दिमक पकड़ा हुआ था भ्रष्टाचार का वो खत्म होगा। जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे थे वो खत्म होगा। लेकिन वो भ्रष्टाचारी उन्हीं के कने मार्ग में रहेगा तो कैसे होगा? हालांकि बेचारा मजबूर होंगे, कुछ पोस्टिंग अभी दूसरे के हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन सम्राट चौधरी के हिसाब जिन और 2 दल की सरकार है किसी हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन साफ सुथरा अधिकारी को अपने साथ रखें। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा। ये हजारों करोड़ के घोटाला में दर्जनों आईएएस को जेल जाना पड़ेगा। अगर निष्पक्षता से जांच हुई तो शिव संजीव हंस नहीं, जितने का नाम आ रहा है। एक ऋषि पहले पोस्टिंग कराता है, फिर घूस लेता है, फिर आईएएस को विदेश भेजता है, फिर उसको पैसा देता है। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है भाई? 1 साल उसको पकड़ने में क्यों लगा? क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी लोग मिलकर उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। हम धन्यवाद देते हैं फिर सम्राट चौधरी जी को कि मुख्यमंत्री बनते उनका हाथ लंबाई के हिसाब से पकड़ा है, लेकिन सिर्फ वो छोटी मछली है, बड़ी मछली सम्राट जी के आसपास ही घूम रहे हैं। चलिए, तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी को सुना किस तरीके से उन्होंने नाम रख करके अधिकारियों की पोल खोली है। देखना होगा सम्राट चौधरी आगे क्या कुछ एक्शन लेते हैं। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।